इनकम टैक्स आपकी पूरी इनकम पर लगता है, जिसमें शामिल ना ही सिर्फ सैलरी है, सैलरी के अलावा ऐसी कई सारी इनकम है जैसे कि बचत से होने वाला ब्याज, घर में हो रही अगर आपको इनकम, साइड बिजनेस से इनकम या कैपिटल गेन, इन सभी इनकम को शामिल किया गया है। कुछ सूत्र ऐसे भी है जिन पर होने वाली आय पर टैक्स नहीं लगता है। दोस्तों, खेती से होने वाली इनकम, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी इनकम है जिनको इनकम टैक्स दायरे से बाहर रखा गया है। सेक्शन 10 के मुताबिक ऐसी बहुत सारी आय है जिनको आमदनी है, जिनको यहां पर टैक्स दायरे से बाहर रखा गया, जिन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। देश में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर लगता है इनकम टैक्स। दोस्तों, आज हम आपको 10 ऐसी इनकम बताने जा रहे हैं जिस पर आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों आइए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और जानते हैं ऐसी कौन सी 10 इनकम है जिन पर इनकम टैक्स नहीं लगता। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और आज जानते हैं यहां पर ऐसी कौन सी 10 इनकम है जिन पर आपको 1 रुपए का भी इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर, अगर आप ईपीएफ में यहां पर पैसा जमा करते हैं। दोस्तों, अगर आपने ईपीएफ यानी पीएफ अकाउंट अगर खुलवाया है और उसमें यहां पर पूरे साल में अगर पैसा जमा करते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर यहां पर आपको छूट दी जाती है सेक्शन 80C के तहत। तो ध्यान रखिएगा, जितना आप निवेश करते हैं 1.5 लाख तक की यहां पर आपको छूट दी जाती है। इसी के साथ यहां पर आपके जो एम्प्लॉयर है अगर वो भी इस अकाउंट के अंदर निवेश करते हैं यानी यहां पर जो है जमा करते हैं तो उसमें भी यहां पर आपको छूट दी जाती है। लेकिन यहां पर कंडीशन दी गई है कि यहां पर जितनी भी आपकी बेसिक सैलरी होगी उसका 12% से ज्यादा का यहां पर आप इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट नहीं करवा सकते। अगर यहां पर 12% से ज्यादा का आप डिपॉजिट करवाते, जमा करवाते उस अकाउंट के अंदर, तो यहां पर जमा किए हुए ऊपर से जो 12% से ज्यादा का अधिक अमाउंट होगा उस पर आपको यहां पर इनकम टैक्स देना होगा। तो दोस्तों 12% तक अगर आप ईपीएफ अकाउंट के अंदर जमा करते हैं तो यहां पर सेक्शन 80C के तहत यहां पर जो है आपको छूट दी जाती है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो शेयर्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड से आपको अगर रिटर्न मिला है 1 लाख रुपए तक का, तो दोस्तों अगर आपके पास शेयर्स हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड लेके रखे हैं और 1 साल के बाद इसे बेचते हैं और यहां पर आपको 1 लाख तक का यहां पर रिटर्न मिलता है, तो यहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगेगा। यहां पर ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपया आपके लिए टैक्स फ्री होगा। दोस्तों अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है तो 1 लाख रुपए के ऊपर जितना भी यहां पर आपको इनकम होगी, रिटर्न आपको मिलेगा, उन पर आपको जो है LTCG कैलकुलेट करना होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर शेयर्स अगर लिस्टेड शेयर्स है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो 1 लाख रुपए तक यहां पर छूट दी गई है इनकम टैक्स के अंदर, यानी 1 लाख रुपए तक आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगने वाला। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे, शादी विवाह में मिलने वाले गिफ्ट। दोस्तों शादी विवाह में मिलने वाले आपको गिफ्ट अगर आपको रिश्तेदार से, आपके रिलेटिव से, आपके दोस्तों से अगर मिलते हैं तो यहां पर वो टैक्स फ्री होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर यहां पर कोई भी मैरिज ओकेशन होता है तो वहां पर मिलने वाला गिफ्ट आपके लिए यहां पर टैक्स फ्री होता है, लेकिन ये गिफ्ट की लिमिट 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर शादी विवाह के अलावा अगर आपको पूरे साल में अगर गिफ्ट मिलता है अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, तो ध्यान रखिएगा यहां पर 50,000 से ज्यादा का आपको गिफ्ट नहीं लेना है। अगर 50,000 से ज्यादा का अगर आपको गिफ्ट रिसीव हो रहा है तो वो यहां पर टैक्स के दायरे में आ जाता है। इसी के साथ यहां पर अगर आपके रिश्तेदार है, जो कुछ रिश्तेदार यहां पर रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं, अगर उनसे यहां पर आपको गिफ्ट मिल रहा है, चाहे 50,000 से ज्यादा भी क्यों ना मिल रहा है, तो भी यहां पर आपको इनकम टैक्स के अंदर छूट दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, शादी विवाह में या फिर रिश्तेदारों से अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी मिल रही है या कोई अदर यहां पर जो गिफ्ट दिया जा रहा है, तो वो यहां पर टैक्स फ्री आपके लिए होने वाला है। दोस्तों आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, तो बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज। दोस्तों अगर आपका यहां पर बचत खाता है यानी सेविंग बैंक अकाउंट है और उस सेविंग बैंक अकाउंट से अगर आपको ब्याज मिल रहा है सालाना 10,000 रुपए तक, तो सेक्शन 80TTA के अंदर यहां पर आपको छूट दी जाती है। पूरा का पूरा 10,000 यहां पर आपके लिए टैक्स डिडक्शन हो जाता है। अगर 10,000 से ज्यादा के अगर यहां पर बचत से आपको पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, चाहे आपका एक अकाउंट है, एक से ज्यादा अकाउंट है, तो सभी अकाउंट को मिलाकर 10,000 से ज्यादा का अगर आपको ब्याज दिया जा रहा है तो उस ब्याज पर यहां पर आपको टैक्स जो है चुकाना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 10,000 की लिमिट अगर यहां पर आप सीनियर सिटीजन है तो 10,000 से बढ़कर 50,000 कर दी जाती है, जिसके अंदर सेक्शन 80TB के अंदर यहां पर आपको डिडक्शन दिया जाता है। तो यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, 50,000 से ज्यादा का अगर आपको ब्याज मिलता है, ना ही सिर्फ बचत खाते से, फिक्स डिपॉजिट से या पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट से या कोई अदर अगर आप डिपॉजिट करते हैं, तो उन सभी का ब्याज मिलाकर
50,000 से ज्यादा होता है तो यहां पर आपको जो है छूट दी गई है एटीटीटी बी के तहत 50,000 से ज्यादा है तो यहां पर आपको टैक्स लग सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आपका बचत खाता है जिससे आपको ब्याज मिल रहा है तो उसको यहां पर जो है टैक्स फ्री रखा गया है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आपको पार्टनरशिप फर्म पे मिलता है प्रॉफिट तो उस पर यहां पर टैक्स की छूट दी गई है। दोस्तों अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और वहां पर आपको प्रॉफिट मिलता है तो यहां पर आपको टैक्स नहीं चुकाना, 1 रुपए का भी। जितना का जितना प्रॉफिट आपको मिला है वो यहां पर टैक्स फ्री यानी एग्जेम्प्ट होता है। यहां पर जो फर्म है वो ऑलरेडी यहां पर जो टैक्स भर चुके हैं तो वापस यहां पर जो पार्टनर है उनको यहां पर टैक्स नहीं देना होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर जो टैक्स की छूट दी गई है वो सिर्फ प्रॉफिट पे दी गई है, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको मिलता है। अगर आप पार्टनर है 50% पार्टनर तो 50% का शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना आपको मिलता है उतना ही आपको यहां पर छूट दी जाएगी। अगर यहां पर आप फर्म से सैलरी लेते हैं या कोई अदर यहां पर इनकम लेते हैं तो उस पर आपको छूट नहीं मिलने वाली है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर सेक्शन 10 के हिसाब से शेयर ऑफ प्रॉफिट में यहां पर आपको छूट जो है मिलने वाली है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे, जीवन बीमा क्लेम और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम। दोस्तों अगर आपने जीवन बीमा लेके रखा हुआ है और जीवन बीमा का अगर आप क्लेम कर रहे हैं या फिर आपको मैच्योरिटी मिलती है तो इनकम टैक्स के अंदर यहां पर जितनी भी आपको रकम मिली है पूरी की पूरी यहां पर आपको छूट मिल जाती है। पर यहां पर एक कंडीशन जो है यहां पर रखी गई है, शर्त यहां पर रखी गई है। अगर आप कोई भी जीवन बीमा लेते हैं, एलआईसी पॉलिसी लेते हैं जिसके अंदर यहां पर अगर आप प्रीमियम जो चुकाते हैं वो आपके सम एश्योर्ड से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो यहां पर आपके सम एश्योर्ड से 10% से ज्यादा है यानी ज्यादा आप प्रीमियम चुका रहे हैं तो यहां पर जितना भी आप प्रीमियम एक्स्ट्रा चुकाएंगे उस पर आपको मिलने वाला जो टैक्स है वो यहां पर भरना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों अगर यहां पर अगर आपने पॉलिसी ली है अपने घर के किसी विकलांग के लिए या किसी गंभीर बीमारी ग्रस्त के लिए किसी के लिए यहां पर अगर आपने एलआईसी पॉलिसी ली है, अगर उसमें यहां पर जो सम एश्योर्ड है जो प्रीमियम आप चुका रहे हैं वो 15% तक यहां पर आप चुका सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जीवन बीमा से अगर आपको कोई मैच्योरिटी मिल रही है, कोई रकम मिल रही है, कोई पैसा मिल रहा है तो उस पर यहां पर आपको 1 रुपए का भी इनकम टैक्स नहीं देना होता है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो वीआरएस से मिली रकम पर आपको टैक्स की छूट दी जाती है। अगर दोस्तों कोई ऐसा इंप्लॉय है जो यहां पर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है यानी 60 साल से पहले ही यहां पर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है और यहां पर उन्हें रिसीव होता है वीआरएस, 5 लाख रुपए तक यहां पर आपको इनकम टैक्स की छूट दी जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह छूट सिर्फ सरकारी या पीएसयू यानी सार्वजनिक कंपनियों के इंप्लॉयर्स की जो है उनको ही यहां पर दिया जाता है। अगर यहां पर आप प्राइवेट कंपनी के इंप्लॉय है तो उस केस में यहां पर आपको छूट नहीं दी जाती। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको वीआरएस मिल रहा है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत यहां पर आपको पैसा मिल रहा है तो 5 लाख रुपए तक आपको इनकम टैक्स यहां पर फ्री होने वाला है। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने अगले पॉइंट पे। तो विरासत या वसीयत से मिली संपत्ति पे आपको कोई भी टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको भी विरासत से आपके माता पिता से अगर कोई संपत्ति मिलती है या कोई जेवर मिलता है या कोई नकदी मिलता है तो उस पर आपको इनकम टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई यहां पर वसीयत कर देता आपके नाम पर संपत्ति या कोई प्रॉपर्टी वसीयत कर देता है तो उस पर भी आपको यहां पर इनकम टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो विरासत में मिली संपत्ति प्रॉपर्टी या कैश उस पर अगर आप फ्यूचर में अगर कोई बिजनेस करते हैं या ब्याज का अगर पैसा आता है या कोई अदर इनकम आती है तो उस पर आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से यहां पर जो इनकम टैक्स देना पड़ सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, विरासत से मिली संपत्ति या यहां पर जो है वसीयत से मिली संपत्ति, नकदी पैसा, इन पर यहां पर जो है छूट दी गई है इनकम टैक्स के अंदर। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहां पर अगर आपको कृषि आय हो रही है यानी एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो यहां पर आपको क्या छूट मिलने वाली है आइए देखते हैं। तो यहां पर अगर आपके पास कोई कृषि भूमि है उस पर आप कृषि खेती करते हैं या कोई और गतिविधियां करते हैं तो उससे मिलने वाली इनकम यानी आय पर आपको इनकम टैक्स की छूट दी जाती है। यानी अगर आप कोई एग्रीकल्चर इनकम कमाते हैं तो यहां पर आपको जो छूट दी जाने वाली है सेक्शन 10 के हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। इसी के साथ दोस्तों अगर यहां पर आप खेती करते हैं उससे होने वाला यहां पर उपज या फिर खेती को आप जो है यहां पर रेंट इनकम अगर आपकी आती है या कोई खेती को आप फार्म बनाकर यहां पर खेती करते हैं तो उनसे सभी से होने वाली आय पर आपको इनकम टैक्स की छूट जो है दी जाती है। तो दोस्तों अगर आप एक एग्रीकल्चरिस्ट है, आप एक खेडूत है, यहां पर आप खेती करते हैं, खेती से मिलने वाली सभी इनकम पर यहां पर जो है आपके लिए टैक्स फ्री रखा गया, आपको 1 रुपए का भी यहां पर टैक्स नहीं चुकाना होता है। दोस्तों आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे। तो बिजनेस में खिलाने पिलाने का खर्च। दोस्तों अगर आप एक व्यापारी है और आपका एक बिजनेस है जिसके अंदर यहां पर आपको मिलना जुलना होता है अपने कस्टमर से, अपने वेंडर से या फिर आपके जो एम्प्लॉयज है उनके अगर खिलाने पिलाने का अगर कोई खर्च होता है तो ध्यान रखिएगा इन सभी खर्च का ब्यौरा आप अपने पास रखें, इन सभी
सभी खर्च का जो बिल है वो यहाँ पर आप संभाल के रख सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर यहाँ पर आपको छूट दी जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा 10,000 से ज्यादा का आप किसी को भी यहाँ पर पेमेंट नहीं कर सकते कैश में। अगर 10,000 से ज्यादा का अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका जो खर्चा है वो डिसअलाउ कर लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 10,000 के अंदर तक अगर किसी भी एक पर्सन को या एक दिन के अंदर अगर आप पेमेंट करते हैं, खाने पीने का खर्च का अगर आप यहाँ पर बिल संभाल के रखते हैं, अगर उसको कैश पेमेंट भी करते हैं 10,000 रुपए तक, तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स के अंदर छूट दी जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर आप बिजनेस में खर्च करते हैं खाने पीने पे तो यहाँ पर आपको जो है छूट दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको बिल संभाल के रखने पड़ेंगे। आपको उसका पूरा का पूरा ब्यौरा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर यहाँ पर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप जो उसकी छूट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने 10 ऐसी आय देखी जहां पर आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगता। कुछ आय ऐसी है जहां पर यहाँ पर कंडीशनल आय होती है जिसके अंदर यहाँ पर आपको जो है इन कंडीशन को कंप्लाई करने पर ही आपको जो है छूट दी जाती है। कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर रखे गए हैं। तो दोस्तों इन 10 इनकम पे इन 10 यहाँ पर जो पॉइंट्स हमने बताए हैं उन सभी पर यहाँ पर आप जो टैक्स की छूट ले सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।